प्रतापी राजा हुए पृथु कि उनके नाम से इसको पृथ्वी कहते हैं, इस वसुंधरा को पृथ्वी कहते हैं, पृथु जी के नाम से। बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ किए। एक बार तो इनके यज्ञ जो है इतने बढ़ गए कि इंद्र को जलन होने लगी। तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, कहीं हमारा सिंहासन न ले ले। तो इनके पुत्र ने जो है इंद्र को परास्त करके घोड़ा छीन लिया। पुनः इंद्र पाखंड का भेष बना करके आया, बाबा बन करके आया, घोड़े को चुरा के ले गया और वहीं से पाखंड जागृत हो गया। अब इंद्र जब पुनः घोड़ा लेकर के चला गया तो बड़े क्रोधित हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्रोध न करो, हमारे पास ऐसे मंत्र हैं कि इंद्र सिंहासन सहित आ जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता क्यों माना जाता है? क्योंकि सारा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता माना जाता है। तस्मात् ब्राह्मण वंद्यते, इसलिए ब्राह्मण वंदनीय होता है। साहब यहाँ तक कहा गया है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब सागर में पाए जाते हैं। और सागरे सर्व तीर्थानि, सागर में जितने सारे तीर्थ हैं वो पादे विप्रस्य दक्षिणे, वो ब्राह्मण के दाहिने पैर में विद्यमान रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण के चरण धो करके चरणामृत लेते हैं। जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धोने से कीचड़ न हुआ हो, जिस घर में वेदध्वनि न हुई हो, जिस घर में स्वाहा स्वाहा नहीं हुआ हो, स्वाहाकार की ध्वनि न हुई हो, जिस घर में श्रद्धा श्रद्धा की ध्वनि न हुई हो, श्रद्धा माने पितृ कार्य, वो घर घर नहीं है, वो तो शमशान घाट है। न विप्रपादौ दक कर्मदानी, जिस घर में ब्राह्मण के पैर धोने से कीचड़ न हुआ हो, न विप्रपादौ दक कर्मदानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि की गर्जना न हुई हो। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो लाल सिंह जी, तुम्हारे यहाँ तो वैदिक ब्राह्मण वेद पाठ भी करते हैं, भागवत का भी पाठ हो रहा है, पुराणों के श्लोकों का गायन हो रहा है। और इसका तो इतना महत्व है कि इसका श्लोक का आधा श्लोक, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पापनाशनम। जिस घर में एक श्लोक बोल दिया जाए वो घर तो तीर्थ रूप हो जाता है। तुम्हारे यहाँ तो 7 दिन तक भागवत का पाठ हो रहा है, निश्चित रूप से ये भूमि तीर्थ से कम नहीं है। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार से वर्जित जो घर है वो शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो शमशान के तुल्य है। तो तुम्हारे यहाँ वेद ध्वनि तो हो ही रही है, लेकिन लास्ट वाले दिन स्वाहा स्वाहा की भी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, क्योंकि हवन तो होना बाकी है अभी। तो ये सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। ये कौन सिद्ध कर रहा है? विप्र। विप्र क्यों कहते हैं? क्योंकि विशेषेण प्रपूरयति सकल मनोरथान स विप्रः, जो विशेष रूप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं वो विप्र हैं। तो ऐसे सदाचारी विप्रों से आपके घर में भागवत का पाठ, वेद का पाठ, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। बार बार ये अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ब्राह्मण देवता माना जाता है। और ब्राह्मणों ने कहा पृथु से आप चिंता मत करो, मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि इंद्र स्वयं खिंचा चला आएगा। और ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो इंद्र सिंहासन सहित खिंचा चला आया। स्वाहा करने वाले ही थे, विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए, भैया क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। इंद्राय स्वाहा की जगह तुम इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हो। ब्रह्मा जी की बात मानी, यज्ञ को रोक दिया। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया
जो तुमने बुजुर्ग का सम्मान किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अपने से जाति में भले ही छोटा है, आयु में यदि बड़ा है तो प्रणाम मत करो, लेकिन सम्मान तो करो उसका। राम जी महाराज सुमंत जी का सम्मान करते हैं, सुमंत जी का सम्मान पिता की तरह करते हैं। रामायण में लिखा है, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता सम लेखा। पिता के समान आदर किया है। और जो बुजुर्गों को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, वृद्धों को जो प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। अभिवादनस्य शीलस्य, अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपशोभिनाम। तो ऐसे वृद्ध का तुमने वचन, वृद्ध के वचन का मान रखा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पृथु ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी चाह से यज्ञ नहीं कर रहे, आप प्रसन्न हैं, बस हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं यज्ञ कर रहा था। राजी हो प्यारे जिसमें तुम, उसमें ही मेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है।